हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर था हम लोग ने इक्वी पोटेंशियल पे था। अभी अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अपना अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, प्लस चार्ज, और इसके हम लोग आर डिस्टेंस दूर जाकर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। आर डिस्टेंस दूर जाकर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। अभी आप लोग को पता है अगर ये पॉइंट पे जो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपना जो फील्ड बनाता है रेडियली आउटवर्ड बनाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा वो KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर होगा। अभी यहाँ पर जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट पे लगता है। यहाँ पर हम लोग मैं पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था, हम लोग ये पॉइंट पे इनफाइनाइट दूर जाकर एक चार्ज लेकर आते हैं और ये पॉइंट और ये जो चार्ज है ये दोनों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ये दोनों बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अभी ये पॉइंट पे जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो अपना KQ डिवाइड बाई R बनेगा। यहाँ पर हम लोग को जो Q रहता है विथ साइन रखना रहता है। अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है विथ साइन, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह डायरेक्शन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आउटवर्ड बनाता है डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज रहता है तो इनवर्ड डायरेक्शन बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तो, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आउटवर्ड होता है। पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियल में इसका डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग को जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग विथ साइन रखना रहता है, चार्ज को विथ साइन रखना रहता है। अभी अगर मैं यही चार्ज के ऊपर अगर मैं अपना पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो U होता है, U होता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक चार्ज पर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बनता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्ज पर ही लगता है। पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज प्रेजेंट होगा सिस्टम पे तब अपना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, तब अपना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। जो अपना वैल्यू होता है एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ये कभी भी एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, हमेशा ये दो चार्ज के लिए डिफाइन होता है। जो अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इज नॉट वैलिड फॉर वन चार्ज। It is valid for सिस्टम ऑफ चार्ज। एक से जब ज्यादा चार्ज रहेगा किसी सिस्टम में तब अपना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम ऑफ चार्ज कभी भी एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। उसका जो वैल्यू आता है डिफाइन ऑफ चार्ज वो हमेशा 0 आएगा, एक चार्ज अगर प्रेजेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अपना जो हमेशा एक सिस्टम ऑफ चार्ज पे वैलिड होता है। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, मतलब ज्यादा चार्ज भी नहीं, अगर एक से ज्यादा चार्ज है, अगर 2 चार्ज है, तब अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है तब अपना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। अभी मैं यहाँ पर आप लोग को
पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ। और फॉर्मूला बताने के बाद मैं इसका डेरिवेटिव बता दूंगा दो चार्ज पर किस तरह पोटेंशियल एनर्जी लगता है, कैसे हम लोग चार्ज को लेकर आते हैं, कौन सा वर्क डन लगता है, कौन सा अपना वर्क डन एक्सटर्नल लगता है या वर्क डन इंटरनल लगता है, अपना फोर्स इंटरनल लगता है या एक्सटर्नल लगता है, वो मैं डेरिवेटिव में बता दूंगा। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैं यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूँ। जो अपना पोटेंशियल एनर्जी लगता है ये कभी भी दो सिस्टम पर लगता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल वर्क डन जो अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये एक दो सिस्टम पर जाना है, दो चार्ज पर वैलिड रहता है। सबसे पहला एक फाइनल वाला जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो हम लोग वर्क डन लगाएंगे चार्ज को मूव कराने में, ये वो वाला वर्क डन है। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट मतलब जब हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे, हम लोग अगर कहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये वो वाला वर्क डन लगेगा, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल वर्क डन, और इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको इंटरनल फोर्स भी लिख सकते हो, इंटरनल फोर्स। यहाँ पर इंटरनल फोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चार्ज रहेगा ना, ये चार्ज अपने से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ जाएगा। वो कौन सा, ये इंटरनल फोर्स यही होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग ने किसी एक पॉइंट पर, अगर अपना ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर हम लोग ने चार्ज रखे है, तो जो चार्ज है ना अपने आप किसी फोर्स के वजह से, किसी इंटरनल फोर्स के वजह से ना वो चार्ज अपना बी से मूव होकर ए पर आ जाएगा। ये अपना इंटरनल फोर्स है। और जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है ना, एक्सटर्नल एजेंट, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर हम लोग चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, वो अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो होता है वो चार्ज के बीच में लगता है फोर्स। वो चार्ज ना अब खुद ब खुद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। उसको हम लोग वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बोलते हैं, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में जो अपना फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो फोर्स लगेगा चार्ज के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो ये आपस में अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी पे जो चार्ज पर जो अपना फोर्स लगेगा, जो अपना वर्क डन लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पर चार्ज अपने से दूर जाएगा, या चार्ज अट्रैक्ट होगा, या फिर चार्ज रिपेल होगा। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यही मतलब होता है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर जिस तरह हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस में देखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग दो पॉइंट पर निकालते हैं। वहां पर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में देखे थे, हम लोग चार्ज को हम लोग खुद लेकर आ रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग चार्ज को खुद लेकर आ रहे थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हम लोग बी, हम लोग इनफाइनाइट लिए थे। अभी यहाँ से हम लोग चार्ज को, या हम लोग चार्ज को यहाँ से हम लोग खुद उठाकर ए पर लेकर जा रहे थे। यहाँ पर जो अपना वर्क डन लग रहा था, वो वर्क डन अपना एक्सटर्नल लग रहा था। अपना पोटेंशियल डिफरेंस के केस में एक्सटर्नल वर्क डन लग रहा था, एक्सटर्नल वर्क डन लग रहा था। हम लोग इसको जब यहाँ से यहाँ पर लेके जा रहे थे, जो इस पर फोर्स लग रहा था, ये अपना फोर्स भी लग रहा था ये चार्ज पे। ये फोर्स के वजह से इसका स्पीड ना चेंज हो, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया था।
हम लोग ने वहां पर एफ एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया था। वो एफ एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो ये जो चार्ज का स्पीड चेंज ना हो, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपना जो एक्सटर्नल फोर्स लगा था ये नो चेंज वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने से रोक रहा था, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला ये केस है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अब यही वाला जो हम लोग किए थे पोटेंशियल डिफरेंस में, हम लोग को यही वाला यहाँ पर भी करना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर जो हम लोग एक चार्ज को दूसरे चार्ज पे लेके जाएंगे और वो चार्ज को हम लोग को इस तरह लेके जाने का कि उसका जो काइनेटिक है उसका स्पीड चेंज ना हो। अगर उस पर कोई फोर्स लगेगा तो हम लोग को एक फोर्स उसके अपोजिट लगाना रहेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ताकि उसका स्पीड ना चेंज हो। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा डेरिवेटिव बता देता हूँ किस तरह अपना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए किस तरह वैलिड होता है। यहाँ पर मैं जो सबसे पहला यहाँ पे इसका मैं डेरिवेटिव बता देता हूँ। पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो अपना तो सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर मोर देन वन चार्ज है तभी ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर सिंगल चार्ज रहेगा, वन चार्ज रहेगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइनल और इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। फाइनल और इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। ये अपना हम लोग यहाँ पर फाइनल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर इनिशियल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है कभी भी मोर देन वन चार्ज के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग 2 चार्ज लेंगे, एक अपना Q1 और एक अपना Q2, हम लोग 2 चार्ज लेंगे। अभी यही दोनों चार्ज को हम लोग यहाँ से ये पोजीशन पे लेकर आएंगे, इनिशियल से फाइनल पे लेकर आएंगे। अब आप देख सकते हो जो अपना जो पहला वाला जो चार्ज रहेगा ना Q1 चार्ज, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा भी अगर मतलब हिला भी देंगे, थोड़ा सा अगर इसको मतलब ऐसा धक्का भी दे देंगे ना, ये चार्ज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। जो Q1 चार्ज है ये अपने आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। जो अपना Q1 चार्ज है ये अपने आप अगर इसमें थोड़ा सा पुश भी करेंगे ना, थोड़ा सा भी अगर इस पे पुश लगेगा, थोड़ा सा भी अगर ये चार्ज पे धक्का लगेगा ना, तो ये चार्ज अपने आप खुद ब खुद इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। अभी जो अपना Q1 चार्ज है ये Q1 चार्ज अपना इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ गया है, Q1 चार्ज। अभी Q1 चार्ज तो आ गया है, पर जो Q2 चार्ज है अभी हम लोग Q2 को कैसे लेकर आएंगे। जब Q1 Q2 दोनों साथ में था तो हम लोग ने Q1 पे थोड़ा सा पुश लगा दिए थे, थोड़ा सा धक्का दिए थे ताकि Q1 अपने आप यहाँ पर चार्ज आ जाए। अभी यहाँ पर जो Q2 चार्ज है अभी हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पर कैसे लेकर आए, अभी हम लोग वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो Q2 चार्ज है, Q2 को अगर आप जिस तरह हम लोग Q1 को लेकर आए उस तरह हम लोग उसको नहीं लेकर आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम बोथ चार्ज, एज्यूम बोथ चार्ज आर सेम साइन। अगर दोनों चार्ज अपना सेम साइन का रहेगा, मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा दोनों चार्ज, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो ये अपने आप में रिपेल होगा। तब हम लोग जब ये रिपेल होगा तब यहाँ से हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा इसको, मतलब यहाँ पर लेकर आने में हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा। जब ये खुद से रिपेल होगा तब हम लोग को Q2 को फाइनल पोजीशन पे लेकर आने में हम लोग को थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। अगर दोनों चार्ज अपना अपोजिट साइन सेम साइन का रहेगा।
अगर अपोजिट साइन का साइन लेगा तो ये जो Q2 है ये अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा Q1 में। पर यहाँ पर हम लोग को इसको अपने आप नहीं लेकर आने का, इसको या ये अपने आप ना आ जाए, हम लोग को ऐसा पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है। ये जो Q2 चार्ज है हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पर जब लेकर आएंगे मतलब कुछ तो कुछ वर्क लगना चाहिए। अगर ये खुद आ जाएगा तो इस पे वर्क डन नहीं लगेगा, वर्क डन इस पे नहीं लगेगा। हम लोग इसको इस तरह लेकर आए कि ताकि इस पे कुछ कुछ फोर्स लगे और फोर्स की वजह से उस पर वर्क डन आए। अभी अगर अपना Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है, अगर अपना Q1 चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग जब Q2 को Q1 के पास लेकर आएंगे तब ये आपस में रिपेल होगा। जो अपना सेम साइन का जो चार्ज होता है प्लस प्लस ये रिपेल होगा, मतलब ये अपने से दूर जाएगा। Q2 पे जो फोर्स लगेगा ये Q2 के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। Q2 को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, पर जो Q1 के वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। Q2 अपना ये साइड भागेगा, ये अपना Q1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से अपना Q2। अभी हम लोग जब Q2 को यहाँ पर लेकर आएंगे तब ये रिपेल करेगा, Q1 इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। अपने से जब ये दूर करेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स Fe। ये जो Fe लगेगा वो अपना K Q1 Q2 डिवाइड बाई इनके जो बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस लगेगा। हम लोग ये दोनों चार्ज के बीच का एक डिस्टेंस समझ लेते हैं, R ले लेते हैं। ये दोनों चार्ज के बीच का हम लोग डिस्टेंस R ले लेते हैं। यहाँ पर ना ये डिस्टेंस R हम लोग ने इसलिए लिए क्योंकि जो हम लोग ने अपना जो फाइनल वाला सिस्टम था और इनिशियल वाला सिस्टम था ना, ये सिस्टम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर नहीं था, पर हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे तब वो डिस्टेंस हम लोग ने इनफाइनाइट लिए थे। पोटेंशियल एनर्जी में ये डिस्टेंस अपना R, ये दोनों सिस्टम के बीच का डिस्टेंस अपना R है, फाइनल और इनिशियल के बीच का अपना डिस्टेंस R है, मतलब कुछ डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है ये दोनों चार्ज के बीच में। अभी जब हम Q2 को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, Q2 भी अपना पॉजिटिव चार्ज है। जब हम लोग Q2 को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तब ये Q1 चार्ज इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर लेके जाएगा। इस पे Q1 चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये डायरेक्शन में Q2 पे फोर्स लगा डिवाइड बाय R स्क्वायर। अभी ये जो फोर्स हो रहा है ये फोर्स अभी रिपेल हो रहा है, अपने ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है, अपने से दूर कर रहा है चार्ज Q2 को। पर हम लोग को Q2 को Q1 के पास लेकर आना है, और हम लोग को इतना स्लोली लेकर आने का है ना कि इसका जो स्पीड है स्पीड चेंज ना हो। स्पीड अगर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं होने देना है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे ये चार्ज को लेकर आने में। ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, ये एक्सटर्नल फोर्स भी Fe से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स रहेगा, मतलब इतना ही फोर्स रहेगा पर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स रहेगा, एकदम थोड़ा सा F इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा फोर्स रहेगा। अपना जो F एक्सटर्नल वाला रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स रहेगा, F एक्सटर्नल थोड़ा सा ग्रेटर फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अगर थोड़ा सा फोर्स ज्यादा रहेगा तभी ये चार्ज एकदम स्लोली यहाँ पर आते जाएगा। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो चार्ज अपना मूव ही नहीं करेगा। अगर F एक्सटर्नल फोर्स अगर कम रहेगा तो चार्ज अपना रिपेल करके अपना दूर चले जाएगा। पर हम लोग को चार्ज को एकदम स्लोली लेकर आना है, तो हम लोग ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं ये फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स है, इतना भी ज्यादा फोर्स नहीं है कि ये एकदम फटाक से आ जाए और उसका स्पीड चेंज हो जाए। अगर स्पीड चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने नहीं देना है। इसलिए हम लोग ने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों अपना अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स देखेंगे F एक्सटर्नल प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
तो अपना जीरो आएगा। जीरो इसलिए आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अपना ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना ये डायरेक्शन में, दोनों फोर्स अपना अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो आएगा जीरो आएगा। अभी हम लोग एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी हम लोग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ये साइड लेके चले जाएंगे। अपना जो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस अपना जो हम लोग अभी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ये साइड लेके चले जाएंगे जीरो के साइड में, तब अपना जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अपना नेगेटिव हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अपना माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रो एक्सटर्नल फोर्स अपना। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अभी जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अभी अपना जो अभी हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं। अपना जो इनिशियल वाला, जो यहाँ पर अपना एक फाइनल वाला पोजीशन है और एक इनिशियल वाला पोजीशन है, हम लोग इनिशियल पोजीशन को हम लोग इनफाइनाइट ले समझ लेते हैं। अपना जो इनिशियल पोजीशन है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, पर जो अपना जब हम लोग ने चार्ज को इनिशियल से फाइनल लेकर आए, तो ये जो चार्ज का जो डिस्टेंस है ना, ये अपना आर डिस्टेंस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर हमने एज्यूम नहीं किया था कि अपना इनफाइनाइट डिस्टेंस हम लोग लेकर आ रहे थे। लेकर आने के बाद जो चार्ज के जो बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस अपना आर है। अभी हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर जो हम लोग ने सबसे पहले किए वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो किए चार्ज वन के लिए, चार्ज वन को हम लोग ने चार्ज वन को हम लोग ने थोड़ा सा बस पुश किए थे, ये अपने आप फाइनल पोजीशन पे आ गया था। इसमें इसको हम लोग ने थोड़ा सा लेकर आने में कुछ कैसा भी फोर्स नहीं लगाए। इस पे जो वर्क डन लगेगा, ये वर्क डन अपना जीरो हो जाएगा। अभी जब हम लोग चार्ज 2 पर देखेंगे, तो चार्ज 2 पर जो अपना एक्सटर्नल वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन चार्ज 2 के लिए फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए, एक्सटर्नल वर्क डन इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए जो वर्क डन लगेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए, हम लोग चार्ज Q2 को इनिशियल से फाइनल लेकर आ रहे हैं, डिवाइड बाय Q2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाकर हम लोग वर्क डन निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइड बाय हम लोग जो चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q2 चार्ज अपना। अभी अगर हम लोग आगे फाइंड करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन लगाएंगे Q2 के लिए, तो अपना डेल्टा V ब्रैकेट में डेल्टा Q2 ब्रैकेट में डेल्टा भी आएगा। अभी हम लोग ने जो चार्ज Q2 को चार्ज को हम लोग जब लेकर आए थे, तो हम लोग ने Q1 के एकदम पास में लेकर नहीं आए थे, इससे R डिस्टेंस दूर हम लोग लेकर आए थे। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये अपना पोजीशन 1 समझ लेते हैं और ये पोजीशन 2 समझ लेते हैं। हम लोग ने मतलब सेकंड पोजीशन तक R डिस्टेंस दूर हम लोग ने पॉइंट कंसीडर किया।
इस पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे और इस पे भी पोटेंशियल निकालेंगे। ये अपना फर्स्ट पॉइंट और ये अपना सेकंड पॉइंट। हम लोग ने सेकंड पॉइंट पे चार्ज 2 को लेकर आए जो चार्ज 1 से r डिस्टेंस दूर है। हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अपना फाइनल माइनस इनिशियल होगा। जो अपना फाइनल है वो अपना V2 है, V2 माइनस अपना जो इनिशियल वाला है, ये जो चार्ज है ये अपना फाइनल पोजीशन पॉइंट पे लेकर आए। हम लोग ने चार्ज को फाइनल पॉइंट पे लेकर आए। कहां से लेकर आए थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर लेकर आए थे। चार्ज 2 अपना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इसको हम लोग ने पॉइंट 2 पर लेकर आए। और जो पॉइंट 2 अपना Q1 से r डिस्टेंस दूर है, अपना चार्ज 2 इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। जो अपना इनिशियल पोजीशन है, हम लोग ने इनिशियल पोजीशन से अपना पॉइंट 2 पर लेकर आए थे। अपना जो Q2 था, Q2 अपना इनिशियल पोजीशन हो गया। जो इनफाइनाइट वाला था वो अपना इनिशियल पोजीशन हो गया। और जब हमने पॉइंट 2 लिए, ये अपना फाइनल पोजीशन हो गया। अभी हम लोग जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, फाइनल अपना पोजीशन 2 था और जो इनिशियल पोजीशन था, हम लोग ने इसको इनफाइनाइट से लेकर आए थे। ये इनफाइनाइट पोटेंशियल एट 2 और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हम लोग अभी निकालेंगे। जो Q2 है, Q2 डिवाइड ब्रैकेट में जो अपना पोटेंशियल, अगर अपना जो पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल बनेगा वो चार्ज 1 के वजह से चार्ज यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर हम लोग निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो अपना 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो K Q1 डिवाइड बाई R आएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा Q2 पे, ये Q1 के वजह से पोटेंशियल बनेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर ये जो पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनता है ये Q के वजह से बनेगा। तो यहाँ पर भी जो अपना पोटेंशियल बनेगा Q2 पे, ये Q1 के वजह से बनेगा। पोटेंशियल एट Q2 इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाई R होगा, K Q1 डिवाइड बाई R होगा। और जो अपना इनफाइनाइट में जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम लोग ने इनफाइनाइट पे जो हम लोग पोटेंशियल लिए थे और हम लोग ने 0 एज्यूम किए थे। यहाँ पर भी अपना 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R होगा। इतना वर्क डन लगा हम लोग को Q2 को मूव कराने में, बल्कि अपना जो Q1 चार्ज था, Q1 चार्ज अपना खुद ब खुद आ गया था। इस पे जो वर्क डन लगा था 0 लगा था। अभी हम लोग ये अपना दोनों चार्ज का वर्क डन आ गया है। इतना वर्क डन लगेगा, एक्सटर्नल वर्क डन था अपना ये एक्सटर्नल वर्क डन है। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव वर्क डन। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू, आप इसको डेल्टा U करके भी लिख सकते हो, इक्वल टू प्लस पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम लोग खुद लेकर आ रहे हैं, इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। यहाँ पर जो अपना इंटरनल फोर्स लगा है, इंटरनल फोर्स यहाँ पर जो हम लोग ने इंटरनल फोर्स लगा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है जो रिपेल कर रहा था, चार्ज को अपने से दूर कर रहा था, रिपेल कर रहा था। रिपेल करने वाला फोर्स यहाँ पर लगा था, इंटरनल फोर्स था। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला अपना इंटरनल फोर्स था। जब हम लोग चार्ज 2 को Q1 के पास लेकर आ रहे थे तो Q1 चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगा रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना इंटरनल फोर्स होता है। अभी हम लोग यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग डेल्टा U भी लिख सकते हैं, डेल्टा U। अभी जो अपना वर्क डन लगा है, एक्सटर्नल वर्क डन, चार्ज Q2 को Q1 से R डिस्टेंस दूर लाने पर वो वर्क डन अपना प्लस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R लगाए, इक्वल टू, अभी यहाँ पर
यहाँ पर जो अपना इंटरनल फोर्स होगा, यहाँ पर जो अपना वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लगेगा, वो इंटरनल फोर्स अपना इक्वल टू, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है। अपना नेगेटिव, अपना जो वर्क डन लगा है वो अपना प्लस के Q1 Q2 डिवाइड बाय R लगा है इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अभी ये वाला माइनस साइन अपना ये साइड आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन अपना ये साइड आ जाएगा। इंटरनल जो फोर्स लगा है वो माइनस के Q1 Q2 बाई R लगेगा, और जो अपना पोटेंशियल एनर्जी आया वो अपना प्लस के Q1 Q2 बाई R लगा है। यहाँ पर जो हम लोग ने वर्क डन एक्सटर्नल इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग चार्ज को खुद लेकर आ रहे थे। चार्ज पर अपने फोर्स लगा था, इंटरनल फोर्स लगा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ये फोर्स अपने से दूर कर रहा था। हम लोग ने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये चार्ज Q2 चार्ज अपना Q1 के R डिस्टेंस दूर आ गया, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव लिए। अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हम लोग ने इसलिए पॉजिटिव लिए, हम लोग खुद लेकर आ रहे थे। वर्क डन जो था एक्सटर्नल एजेंट हम लोग खुद लेकर आ रहे थे, इसलिए हम लोग ने पॉजिटिव वाला पोटेंशियल एनर्जी लिया। और ये जो अपना जो वर्क डन था एक्सटर्नल एजेंट, ये इक्वल टू माइनस इंटरनल फोर्स होता है, या आप इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हो। अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको कहाँ पर भी डाउट रहेगा आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। मैंने एकदम अच्छी तरह जो अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी था एकदम डिटेल में एकदम अच्छी तरह बताया हूँ। अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पर भी हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसके बाद खुद से जरूर ट्राई करना। अपना एक ट्रायंगल है जिसका साइड अपना 2A है, अपना एक ट्रायंगल है जिसका साइड अपना 2A है, ये ट्रायंगल जिसका साइड अपना 2A है, 2A। अभी हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, ये अपना 1, ये अपना 2, ये अपना 3। अभी ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अपना जो चार्ज है, चार्ज भी अपना 2Q है, अपना 2Q चार्ज है, 2Q चार्ज। अभी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यू सिस्टम हम लोग जब निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालेंगे, तो सबसे पहला अपना जो सबसे पहला सिस्टम है, सिस्टम आप 2 चार्ज वाला सिस्टम ही लेना। अपना एक 1 और 2 अपना एक ये सिस्टम है, एक ये वाला सिस्टम है, 1 और 2 वाला एक सिस्टम है, और जो दूसरा सिस्टम है वो अपना 2 और 3 वाला सिस्टम है, और जो अपना तीसरा सिस्टम है वो 3 और 1 वाला सिस्टम है। हम लोग ये तीनों सिस्टम पे एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अपना सबसे पहला सिस्टम 1 और 2 के लिए, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी अपना सिस्टम 2 और 3 के लिए, उसके बाद अपना जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम 3 और 1 के लिए। यहाँ पर अभी जब हम लोग सिस्टम 1 और 2 के लिए निकालेंगे तो K 2Q, अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, U इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R था। R उसके आप मत लेना, R था, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। डिस्टेंस को बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी अपना डिक्रीज होगा। अभी जो सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 के लिए अपना जो पोटेंशियल एनर्जी होगा K 2Q
इंटू 2q डिवाइड बाई 2a प्लस के सिस्टम 2 जो अपना है 2 3 वाला, दोनों के साथ अपना 2q है, 2q डिवाइड बाई 2a। अपना जो तीसरा सिस्टम है ये सिस्टम अपना 3 बनाना है, दोनों के साथ अपना 2q है, 2q डिवाइड बाई 2a। अभी हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो अपना 3k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a आएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से तो अपना सिस्टम आएगा 3k इंटू 4 इक्वल टू 4 3 12 k प्लस डिवाइड बाई 2a आएगा। अपना इतना सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आप उसको, और अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 6k डिवाइड बाई a होगा। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 6k क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये अपना इतना सिस्टम पे आया पोटेंशियल एनर्जी 6k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल, अपना यहाँ से भी 2 कैंसिल, और जो अपना ऊपर बचा है, ऊपर अपना 3k 2q बचा है डिवाइड बाई a बचा है, इक्वल टू 3 2 जा 6k क्यू डिवाइड बाई a आ गया। अपना इतना ये अपना सिस्टम आया पोटेंशियल एनर्जी पे। ये वाला अगर आपको नहीं समझा रहेगा आप उसके बाद रिटर्न से पॉज करके देख लेना। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप उसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। आप ना सबसे पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो क्वेश्चन आएगा ना, आप सबसे पहले देख लिया करो कि सिस्टम अपना कितना बन रहा है। ये अपना स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर के जो कॉर्नर पर अपना जो चार्ज है वो अपना 2q 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 है। अभी हम लोग यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, ये अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4, और जो इसका साइड है 2a है, 2a 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 2a। अभी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये पूरे सिस्टम का, ये जो पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, हम लोग अगर यू सिस्टम निकालेंगे, हम लोग अगर यू सिस्टम निकालेंगे तो अपना जो सबसे पहला सिस्टम होगा 1 2 वाला सबसे पहला सिस्टम होगा, और उसके बाद जो दूसरा सिस्टम होगा 2 3 वाला सबसे पहला, उसके बाद 2 3 वाला सिस्टम होगा, और उसके बाद 3 और 4 वाला सिस्टम होगा, और उसके बाद 4 और 1 वाला सिस्टम होगा। स्क्वायर का अपना जितना साइड था हम लोग ने पूरे साइड का सिस्टम ले लिया है। अभी स्क्वायर के अंदर अपना जो डायगोनल वाला साइड होता है, डायगोनल वाले लेंथ का भी हम सिस्टम ले लेते हैं। अपना ये डायगोनल का सिस्टम होगा 1 और 3 का सिस्टम, और जो दूसरा जो डायगोनल का सिस्टम होगा वो 2 और 4 का सिस्टम होगा। हम लोगों ने स्क्वायर के साइड का सबसे पहले सिस्टम लिए, और उसके बाद उसके जो दो डायगोनल था वो दोनों डायगोनल का भी सिस्टम ले लिए। हमने यहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल 1 और 2 प्लस पोटेंशियल 2 और 3 प्लस पोटेंशियल 3 और 4 प्लस पोटेंशियल 4 और 1 प्लस पोटेंशियल, ये इसको साइड वाला आ गया। अभी हम लोग पोटेंशियल देंगे इसके डायगोनल का 1 और 3 प्लस पोटेंशियल 1 और 3 प्लस पोटेंशियल 2 और 4। ये दोनों उसके डायगोनल का पोटेंशियल है, और ये जो 4 हम लोग ने लिए स्टार्टिंग में ये इसके साइड का पोटेंशियल है, और ये 2 उसके डायगोनल का पोटेंशियल है। अभी हम लोग इस पे चार्ज, इस पे वैल्यू रख देंगे। जो पोटेंशियल 1 2 पे आएगा वो अपना k 2q इंटू 2q अपना 4q हो जाएगा, 4q स्क्वायर डिवाइड बाई जो साइड है, साइड अपना 2a प्लस
अपना जो दूसरा वाला जो सिस्टम है 2 3 वाला, इसमें भी 2 2 4 क्यू हो जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अपना जो तीसरा वाला सिस्टम है, ये सिस्टम पे भी अपना दो चार्ज है, दोनों चार्ज अपना 2q है, के 4q स्क्वायर हो जाएगा, 4q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अपना जो चौथा वाला सिस्टम है वो भी अपना के 2q 4q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। और अपना जो लास्ट दो सिस्टम है, ये अपना डायगोनल का सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग को जो डिवाइड में जो हम लोग लेंथ रखेंगे, ये अपना डायगोनल का लेंथ रखना रहेगा। अपना जो डायगोनल का जो सिस्टम है, इसमें भी 2q चार्ज है, के 2 2 4 q स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे जो डायगोनल का हम लोग को लेंथ रखना रहेगा, ये लेंथ रखना रहेगा। हम लोग डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ से अपना 8a स्क्वायर हो जाएगा। अब 8a स्क्वायर हम लोग 8 को अंडर रूट में लिखेंगे और a स्क्वायर अपना रूट के बाहर चले जाएगा, a हो जाएगा। अभी जो हम लोग यहाँ पर जो नीचे लिखेंगे डिस्टेंस जो लिखेंगे, और अपने को डायगोनल का डिस्टेंस लिखना रहेगा, रूट 8a प्लस जो अपना जो दूसरा सिस्टम है वो भी डायगोनल वाला सिस्टम है, दोनों के बीच में जो चार्ज है 2 2 4 q स्क्वायर डिवाइड बाई उसका जो डायगोनल का लेंथ है अपना 8a। डायगोनल का लेंथ मैंने यहाँ पर बताया हूँ, 2 2 4a दोनों को हमने ऐड किया, रूट अंडर रूट 8a स्क्वायर। बाद में ये a स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट 8, ये जो a है ये अपना रूट के बाहर चला गया, a हो गया। ये अपना सिस्टम था। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे अगर हम लोग सॉल्व करना रहेगा, मैं आगे भी सॉल्व कर देता हूँ। तो अपना यहाँ पर 4q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a प्लस 2k 4q स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 8a। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अपने आगे वाला वैल्यू है। यहाँ पर अगर हम लोग और देखेंगे तो आगे 4 4 जा 16 k स्क्वायर डिवाइड बाई 2a प्लस 4 2 जा 8k स्क्वायर अंडर रूट 8a। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी था, हम लोगों ने स्क्वायर के सिस्टम पे निकाले थे। अगर आपको कहाँ पर भी डाउट रहेगा, कहाँ पर अगर आपको नहीं समझा रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप उसको एक बार ट्राई करना खुद से। अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप उसको एक बार खुद से ट्राई करना। आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप उसको एक बार खुद से ट्राई करना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसका जो साइड है, साइड इसका हम लोग इसका साइड 2a ले लेते हैं, 2a, इसका साइड भी 2a, इसका साइड भी 2a। और जो इस पे हम लोग ने चार्ज के वर्टेक्स पे जो हम लोग चार्ज रखेंगे, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हम लोग जो चार्ज रखेंगे वो 2q 2q। अभी हम लोग ये एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ये सिस्टम को हम लोग 1 ले लेते हैं, अपना पहला सिस्टम। और जो अपना दूसरा सिस्टम है, अभी जो अपना दूसरा सिस्टम है, अपना जो दूसरा सिस्टम है, ये भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ये जो सिस्टम है, हम लोग इसको सिस्टम 2 करके ले लेंगे। अपना सेकेंड सिस्टम, अपना सेकेंड सिस्टम
इस पे जो इसका जो साइड है हम लोग ए ले लेते हैं, ए, और यहाँ पर भी ए, इसका साइड ए है, और जिसपे चार्ज है, चार्ज अपना क्यू है, क्यू क्यू। अभी हम लोग ने जो ये सिस्टम लिए ये अपना सेकेंड सिस्टम है। अभी आप लोग को यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना है, यहाँ पर आपको वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन आप लोग को फाइंड करना है। अभी जो अपना एक्सटर्नल वर्क डन का जो फॉर्मूला था, अभी जो अपना वर्क डन का एक्सटर्नल वर्क डन का जो अपना फॉर्मूला था, ये अपना सॉल्यूशन, आप एक बार इसको खुद से जरूर ट्राई करना। अपना जो वर्क डन का जो फॉर्मूला था, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, find work done external, find work done external force to change system from 1 to 2। अपने को एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। अपना ये सबसे पहला वाला सिस्टम था, ये सिस्टम को हम लोग ने ये सिस्टम में कर दिया। जहां पर अपना साइड 2a था वहां पर हमने साइड को a कर लिए, और जो अपना चार्ज 2q था ये चार्ज भी अपना हाफ होके q हो गया है। अभी आप लोग को एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करने का है कि कितना वर्क डन लगेगा ये सिस्टम को ये सिस्टम में चेंज करने में। अभी जो अपना वर्क डन एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। अभी अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखेंगे, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखेंगे, फाइनल देखेंगे, तो अपना जो फाइनल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, अपना ये वाला फाइनल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, और ये अपना इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपना फाइनल वाला कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अगर हम लोग फाइनल को देखेंगे तो के अपना यहाँ पर हम लोग दो सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, एक ये वाला सिस्टम और एक ये वाला सिस्टम और एक ये वाला सिस्टम। यहाँ पर तीन सिस्टम है, एक के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए इक्वल टू 3kq स्क्वायर डिवाइड बाई a। ये अपना फाइनल वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और जो अपना इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपना इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन है। जो इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन है इस पे जो हम लोग दो सिस्टम समझ लेते हैं, एक ये दो सिस्टम और एक ये दो सिस्टम और एक ये दो सिस्टम। इसमें जो चार्ज है k 2q स्क्वायर k 4q स्क्वायर, 2 2 जा 4, दो चार्ज है सिस्टम में, के 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस के 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस के 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a। अभी यहाँ पर अपना अगर हम लोग करेंगे तो अपना तीन सिस्टम है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना 3k 4q स्क्वायर डिवाइड बाई a, 4 3 जा 12k q स्क्वायर डिवाइड बाई a। अभी हम लोग जो पोटेंशियल निकालेंगे ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अपना जो फाइनल पोटेंशियल आया था, फाइनल जो पोटेंशियल आया था 3kq स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस जो अपना इनिशियल पोटेंशियल आया 12kq स्क्वायर डिवाइड बाई a। यहाँ पर साइड अपना 2a है, यहाँ पर अपना 2a साइड है, जो अपना इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन है 2a साइड है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अपना जो पोटेंशियल आ रहा है 3 2 जा 6
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए 2a माइनस 2l के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अभी अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो माइनस 6k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अपना इतना पोटेंशियल, इतना वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा। ये सिस्टम को हम लोग को चेंज करने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर प्लस 2l 4 plus 4 3 4 12 के क्यू स्क्वायर 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। बाद में उन्होंने फाइनल से माइनस इनिशियल किए, तो फाइनल था अपना 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इसका माइनस इनिशियल 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है 6 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है माइनस 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। उन्होंने माइनस किए माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। इतना अपने को वर्क डन करना पड़ेगा। ये सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में चेंज करने में हम लोग को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप लोग को कहाँ पर भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप उससे जरूर ट्राई करना। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर अपना एक सिस्टम है, यहाँ पर अपना एक सिस्टम है। अपना ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 पर अपना एक चार्ज है Q1 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। और जब हम लोग आगे गए x इक्वल टू 1 पर गए तो अपना एक दूसरा चार्ज है Q2 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया कि अभी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया कि अ थर्ड चार्ज Q3 इक्वल टू +6 माइक्रोकूलम is brought from infinite to x equal to 2 पर 2 माइक्रोकूलम। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी जो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम एक अपना इनिशियल सिस्टम है। हम लोग इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कर लेना। अपना जो इनिशियल सिस्टम है, अपना मैं इनिशियल सिस्टम बना देता हूँ। इनिशियल सिस्टम जो है वो अपना ये अपना इनिशियल सिस्टम है। x इक्वल टू 0 पे Q1 -2 है। x इक्वल टू 1 पर जो Q2 है अपना +4 माइक्रोकूलम है। ये अपना इनिशियल सिस्टम है। अभी क्वेश्चन में दिया कि अ थर्ड चार्ज Q3 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू x इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन। अपना जो फाइनल सिस्टम होगा, ये अपना फाइनल सिस्टम है, ये अपना फाइनल सिस्टम है। और फाइनल सिस्टम में जो हम लोग जो अपना फाइनल सिस्टम होगा ना, ये अपना ये अपना फाइनल सिस्टम रहेगा। x इक्वल टू 0 Q1 अपना -2 माइक्रोकूलम। x इक्वल टू 1 पर Q2 अपना 4 माइक्रोकूलम। x इक्वल टू Q2 पर
हम लोग ने चार्ज को लाकर रखे, Q2 पर हम लोग ने चार्ज को लेकर आके थे, वो चार्ज अपना Q3 इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम है। फाइनल जो अपना सिस्टम है, फाइनल सिस्टम पे हम लोग ने x इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम पर हम लोग ने चार्ज लाकर रखे हैं 6 माइक्रो, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, आप इसको मीटर ले लो, 2 मीटर पर, x इक्वल टू 2 मीटर पर फ्रॉम इनफाइनाइट टू x इक्वल टू, आप यहाँ पर 2 मीटर ले लो, x इक्वल टू 2 मीटर पर हम लोग ने थर्ड चार्ज को लाके रखे हैं Q3 इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम का। ये जो हम लोग ने थर्ड चार्ज लाके रखे हैं फाइनल पोजीशन पे, ये थर्ड चार्ज को हम लोग ने इनफाइनाइट से लेकर आए, हम लोग ने इनफाइनाइट से Q3 को लेकर आए, हम लोग ने इनफाइनाइट से Q3 को x इक्वल टू 2 पे लेकर आए, Q3 को हमने इनफाइनाइट से x इक्वल टू 2 पे लेकर आए। अभी अपना जो इनिशियल है ना, हम लोग जो अपना ये इनिशियल सिस्टम है, हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर मैं इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, u इनिशियल इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 करेंगे, अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 डिवाइड बाई r होता है। अभी यहाँ पर Q1 माइनस 2 है, Q2 अपना प्लस 4 है, 4 टू जा -8 डिवाइड बाई -8 डिवाइड बाई -8, अपना जो इनिशियल सिस्टम रहेगा वो k Q1 Q2 डिवाइड बाई a रहेगा। अपना k का वैल्यू, Q1 का वैल्यू अपना -2 है और Q2 का वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8, माइनस साइन है, माइनस आएगा अपना माइनस k 8 डिवाइड बाई a, इनके बीच का डिस्टेंस अपना 1 मीटर है। तो जब हम लोग फाइनल वाला सिस्टम निकालेंगे तो फाइनल वाला जो सिस्टम है, ये अपना k Q1 Q2 डिवाइड बाई a प्लस k Q2 Q3 डिवाइड बाई a प्लस k Q3 Q1 डिवाइड बाई a। अभी यहाँ पर हम लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे तो k Q1 Q2 अपना -2 है, -2 इंटू +4 अपना -8 हो जाएगा। यहाँ पर -8 डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस 1 प्लस यहाँ पर अगर हम लोग Q2 और Q3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 24, k इक्वल टू 6 हो जाए 24। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, इसमें हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। इनके जो बीच का डिस्टेंस है Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है अपना 1 मीटर है, 1 मीटर। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और Q1 Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है अपना 2 मीटर है। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, के जो अपना Q3 है 6 और जो Q1 है -2, 6 टू जा 12, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर माइनस में दिया है, -12 हो जाएगा। अपना प्लस की जगह हम लोग सिस्टम ऐड कर रहे हैं, पर ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -12 k डिवाइड बाई इनके जो बीच का डिस्टेंस है अपना 2 है, 2 मीटर। Q1 और Q3 का, ये अपना Q1 और ये अपना Q3, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 24 k -8 करेंगे तो अपना 24 -8 करेंगे तो अपना 16 के आएगा, पॉजिटिव 16 के। अब अपना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 के डिवाइड बाई 2, 1 इंटू 2 16 टू जा 32 के -12 के डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 32 -12 अपना 20, 32 -12 20 के डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10 के आ जाएगा।
अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि अपना एक्सटर्नल वर्क डन अपना कितना लगेगा। एक्सटर्नल वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला बताए थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अपना जो यू फाइनल आया है वो 10K आया है, और जो यू इनिशियल है ये 8K डिवाइड बाई 1 अपना 8K होगा, माइनस 8K। यहाँ से जो अपना वर्क डन लगेगा अपना 2K लगेगा, अपना इतना वर्क डन लगा है। यहाँ पर अगर हम लोग K का वैल्यू रखेंगे तो K का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9 होता है, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹9 होता है। यहाँ से 9 टू जा 18 इंटू 10⁹9। इतना वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा ये सिस्टम को चेंज करने में, 1 से 2 में करने में। इतना हम लोग को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। 18 इंटू 10⁹9 जूल का हम लोग को वर्क डन करना रहेगा ये सिस्टम को चेंज करने में। ये सिस्टम को चेंज, ये थर्ड चार्ज को लेकर इनफाइनाइट से x इक्वल टू 2 मीटर पे लेकर आने में अपने को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपको कहाँ पर भी नहीं समझा रहेगा, कहाँ पर भी डाउट रहेगा, वीडियो को पॉज करके आप एक बार रिटर्न से देख लेना। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप उसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप उसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आप खुद से किए रहेंगे, अगर आपको समझा भी रहेगा ना एकदम अच्छी तरह, तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपना हम लोग यहाँ पर अपना एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर ये अपना दूसरा चार्ज है Q2। ये जो Q1 चार्ज अपना हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है आप एक बार इसको खुद से जरूर ट्राई करना। ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना। यहाँ पर हम लोगों ने 3 चार्ज लिए, क्वेश्चन में दिया कि 3 चार्ज है Q1 Q2, और जो चार्ज Q1 है ये चार्ज अपना 4 माइक्रोकूलम है, और जो चार्ज Q2 है ये भी अपना 4 माइक्रोकूलम है। और ये Q1 और Q2 के बीच में हम लोगों ने सेंटर लिए, ये दोनों चार्ज के बीच का सेंटर O। अभी जो अपना O है ये पॉइंट सेंटर O Q1 से 6 मीटर दूर है, और सेंटर O Q2 से भी 6 मीटर दूर है। और हम लोग O से 8 मीटर दूर, 8 मीटर ऊपर जाकर हम लोग O से 8 मीटर ऊपर जाकर Q3 चार्ज को लिए। और जो अपना Q3 चार्ज है, ये जो अपना Q3 चार्ज है, ये अपना Q3 चार्ज अपना Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज अपना -8 है। Q3 जो चार्ज है वो अपना -8 माइक्रोकूलम है Q3 चार्ज, जो हम लोगों ने सेंटर से 8 मीटर दूर जाकर Q3 चार्ज को लिए। वो Q3 चार्ज अपना -8 माइक्रोकूलम है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ Q3 इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट द स्पीड ऑफ Q3 व्हेन इट रीचेस एट SO सेंटर पे। अभी हम लोग ने ये जो Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज अभी रेस्ट पर है। अब जब हम लोग उसको रिलीज करेंगे Q3 को, जब हम लोग 8 मीटर दूर ऊपर से जब हम उसको रिलीज करेंगे तभी Q3 अपना नीचे आ जाएगा, सेंटर O पे आ जाएगा। या ये इसका जब ये Q3 रेस्ट पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, तब आप लोग को यही बताना है कि कितने स्पीड से Q3 चार्ज अपना सेंटर पर आएगा। ये जो क्वेश्चन में अपना जो दिया था, जब Q3 अपना रेस्ट पर था 8 मीटर दूर, ये अपना इनिशियल अपना सिस्टम था। जब ये Q3 8 मीटर दूर से ऊपर से जब ऐसा नीचे आकर O पर आ गया है, 8 मीटर दूर से नीचे आके ये दोनों चार्ज के बीच में आ गया, तब ये अपना फाइनल सिस्टम हो गया। अभी अगर कोई भी चीज अगर अपना रेस्ट पर होता है, उसका जो स्पीड होता है उसका स्पीड 0 होता है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी अपना जो इनिशियल वाला सिस्टम है
ये इनिशियल वाला सिस्टम तब है जब Q3 अपना रेस्ट पर है, Q3 मूव नहीं कर रहा है, इसका स्पीड 0 है। जब इसका स्पीड 0 है तो अपना जो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा, ये काइनेटिक एनर्जी भी अपना 0 होगा। अभी आप लोग वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़े रहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। अभी हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी से ही सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अपना जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो अपना इंटरनल फोर्स होता है, और अपना जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो अपना एक्सटर्नल फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग खुद लगा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बस आप ये बात याद रखना कि Q3 को हम लोग खुद से ऊपर नहीं लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम में ये तीनों चार्ज के बीच में कुछ फोर्स लगा है, इसलिए जो Q3 है ये Q3 अपना 8 मीटर दूर से अपना मिड पे आ गया है दोनों चार्ज के बीच में। यहाँ पर जो अपना फोर्स लगा है वो फोर्स अपना इंटरनल फोर्स लगा है। ये खुद के चार्ज के फोर्स की वजह से नीचे आ गया ऊपर। यहाँ पर इंटरनल फोर्स यूज हुआ है। इंटरनल फोर्स लगा है। इंटरनल फोर्स का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। अभी हम लोग को यहाँ पर स्पीड फाइंड करने का है। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अपना मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी अपना फाइनल। जब चार्ज अपना Q3 रेस्ट पे था वो अपना इनिशियल फ्रेम था, इनिशियल सिस्टम था। जब ये चार्ज Q3 8 मीटर ऊपर से जब ये दोनों चार्ज के बीच में आ गया, सेंटर ऊपर आ गया, तब ये अपना फाइनल सिस्टम हो गया। अपना जो मैकेनिकल एनर्जी का जो अपना फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम लोग इसको U प्लस के भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल U, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल U। यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी आएगा ये अपना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लगा है इनिशियल फ्रेम में, इनिशियल सिस्टम में 0 है। 0 इसलिए क्योंकि जो अपना Q3 चार्ज है अपना रेस्ट पर है, Q3 मूव नहीं कर रहा है, इस पे जो स्पीड है 0 है। स्पीड 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी अभी अपना 0 हो गया। जो काइनेटिक एनर्जी अपना जो इनिशियल है वो 0 हो गया। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इनिशियल सिस्टम में। अगर हम लोग इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये अपना इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। सिस्टम को हम लोग निकाल रहे हैं, जो अपना इनिशियल सिस्टम है, सिस्टम अपना इनिशियल वाला। अभी यहाँ पर जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम पे निकालेंगे तो अपना यहाँ पर जो सबसे पहला सिस्टम होगा इनिशियल फ्रेम में, इनिशियल सिस्टम में अपना Q1 Q3 वाला सबसे पहला सिस्टम होगा, और उसके बाद अपना Q1 Q2 वाला सिस्टम होगा, और उसके बाद अपना Q2 Q3 वाला सिस्टम होगा। यहाँ पर अपना टोटल 3 सिस्टम होगा। हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पर के, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 चार्ज 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में, ये 1, यहाँ पर मैं थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ। ये अपना 1 ले लो, और ये अपना 2 ले लेते हैं, और ये वाला हम लोग 3 ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 3। अभी यहाँ पर जो 1 और 2 में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो अपना के
वो 1 और 2 में जो चार्ज है, Q1 में चार्ज अपना 4 + 4 माइक्रोकूलम है, ये अपना +4 माइक्रोकूलम है, प्लस है, और Q3 अपना माइनस है, -8। यहाँ पर 1 और 2 में अपना 4 × 4 डिवाइड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 6, यहाँ से 6, इनके बीच का डिस्टेंस अपना 12 है, प्लस जो 2 3 दिया है, 2 3, ये अपना 2 और ये अपना 3। अभी यहाँ पर जो हम लोग को डिस्टेंस लेना रहेगा ना, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस लेना रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस लेना रहेगा, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस लेना रहेगा। अभी हम लोग को ये जो डिस्टेंस है ये अपना हाइपोटेन्यूज जैसा है। अभी अगर मैं हाइपोटेन्यूज यहाँ पर निकालूंगा, ये जो लेंथ है ये अगर निकालूंगा तो अपना x² √8 8 जा 64 प्लस 6 का 36, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, x = √8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू √100 10 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू आएगा 10 आ जाएगा। 36 हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू आएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज का हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 और 3 सिस्टम के बीच में, वो हम लोग 10 रखेंगे। यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्ज 4 है और एक चार्ज -8 है। 4 8 जा अपना 32 होता है, 4 8 जा 32। अपना जो 2 और 3 वाला सिस्टम है के आप यहाँ पर डायरेक्ट 32 भी लिख सकते हो, पर माइनस में लिखना रहेगा, -32 हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस के 32 डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है अपना हाइपोटेन्यूज है 10 प्लस। अभी 1 और 3 पर देखें हम लोग, ये 1 और ये 3 पे देख रहे हैं। यहाँ पर भी जो हम लोग डिस्टेंस लेना रहेगा ना, ये अपने को हाइपोटेन्यूज लेना रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 6 मीटर है, यहाँ पर जब 6 मीटर था और 8 मीटर था, अपना हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस 10 आया था। यहाँ पर भी 6 मीटर है, यहाँ पर भी हम लोग को 8 मीटर का डिस्टेंस लेना रहेगा। यहाँ पर जो अपना हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा, ये भी अपना 10 आएगा। हाँ, ये भी अपना 10 आएगा, जैसा अपना ये वाला हाइपोटेन्यूज आया था 10 आया था। अभी अपना जो 1 और 3 वाला है, ये 1 है और ये 3 है। यहाँ पर भी जो चार्ज 1 पे 4 है और चार्ज 3 पे -8 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32 होगा। हम लोग इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये भी माइनस है, माइनस के 4 8 जा 32 डिवाइड बाई जो इसका हाइपोटेन्यूज का जो डिस्टेंस है 10। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हाँ, यहाँ से अपना 16K डिवाइड बाई 16K डिवाइड बाई 12 माइनस 32K डिवाइड बाई 10 माइनस 32K डिवाइड बाई 10। अभी यहाँ से आप 16K डिवाइड बाई 12 माइनस 32 प्लस 32 अपना 32 प्लस 32 4 6 64K डिवाइड बाई 10। अभी जब हम लोग इसका जब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगा वो अपना जो वैल्यू आएगा 16K 160K डिवाइड बाई 120। यहाँ से हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 64 इंटू 12, 64 इंटू 12, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 12 4 2 जा 8, 6 जा 12, 4 6 8 4 प्लस 2 6 7 768 4 2 जा 8 6 और 12 12 4 जा 4 6 जा 6 8 6 7 768। यहाँ पर अपना 768 की आएगा,
768 के डिवाइड बाय 120 आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर अपना सेम हो गया है। अभी जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी जब हम इसको माइनस करेंगे 160 के माइनस 768 करेंगे 160, जब हम लोग माइनस करेंगे 866071 608 हो जाएगा, 608 आ जाएगा, 608 एंड 708 उसमें 68 की है, 768 608 आ जाएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे अपना 608 के डिवाइड बाय 120 आ जाएगा। ये अपना माइनस में रहेगा, साइन अपना पर माइनस में रहेगा, माइनस 608 के डिवाइड बाय 120 आ जाएगा। अभी जो अपना इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेता हूँ, 608 डिवाइड बाय 120। अभी जब हम लोग ये अपना इनिशियल वाला आ गया, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अभी तक इनिशियल वाला हम लोग निकाले, अभी हम लोग फाइनल का भी निकालेंगे। अपना जो फाइनल वाला सिस्टम है ये अपना फाइनल वाला सिस्टम रहेगा। इस पे जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, अपना जो फाइनल वाला जो पोजीशन रहेगा, मैं एक बार इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालेंगे, हम लोग फाइनल वाला निकाल लेते हैं। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी अपना दो सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालते हैं। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल रहे हैं। अपना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल रहे हैं। फाइनल जब हम लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पर भी अपना सबसे पहले दो सिस्टम की वजह से लगेगा। एक अपना Q1 Q3 की वजह से लगेगा, और जो दूसरा लगेगा Q3 Q2 की वजह से लगेगा। यहाँ पर जब हम लोग फाइनल, यहाँ पर मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ ये जो मैंने किया, 64 into 12 768 and 768 minus 160 608 डिवाइड बाय 125। हम लोग जब 12 6 12 5 16, हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इसका ले लेंगे -5 के ले लेते हैं, -5 के कट करने पे 5.06 आ रहा है, हम लोग -5 के ले लेते हैं। अभी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालेंगे तो यहाँ पर भी अपना दो सिस्टम की वजह से बनेगा। एक अपना पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ये अपना 1, ये अपना 2 और ये अपना 3। हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे 1 और 2 के बीच में, और उसके बाद जो दूसरा सिस्टम रहेगा वो अपना पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 रहेगा, और जो अपना तीसरा सिस्टम रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी अपना ये अपना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, वो पोटेंशियल एनर्जी अपना 1 और 3 रहेगा। यहाँ पे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग Q1 और Q2 पे निकाल रहे हैं। Q1 पे चार्ज +4 है, Q2 पे भी चार्ज +4 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ए बी 6 मीटर है और ए बी अपना 6 मीटर है। 4 4 जा 16 के डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो अपना 16 के डिवाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है 12 डिस्टेंस है, 12 मीटर। 4 4 जा 16। और अपना जो दूसरा वाला सिस्टम है 2 3 वाला, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है। अपना 2 पे जो चार्ज है
+4 माइक्रोकूलम है, और जो Q3 पे चार्ज है -1 माइक्रोकूलम है। 4 8 जा 32 हो जाएगा। 32 के डिवाइड बाई, अभी हम लोग को यहाँ पर हम लोग ने इनिशियल में तो हम लोग ने हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस रखे थे। अभी जो हम लोग फाइनल पे रखेंगे, फाइनल पे हम लोग 2 और 3 के बीच में अपना 6 मीटर है। 2 और 3 के बीच में अपना 6 मीटर है। हम लोग यहाँ पर 6 रखेंगे, पर ये जो साइन ये जो रहेगा 32, ये अपना -32 रहेगा, क्योंकि वहां पर जो चार्ज है Q3 -8 है। अभी जब हम लोग 1 और 3 निकालेंगे, ये अपना 1 और ये अपना 3, इनके बीच में हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, तो 1 पे चार्ज अपना 4 है और 3 पे भी अपना -8 है। 4 8 जा 32 -32 -32 के डिवाइड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है Q1 और Q3 के बीच में, Q1 और 3 के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में ये अपना 6 मीटर है, ये अपना 6 मीटर है। अभी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपना 16 के डिवाइड बाई 12 -64 के डिवाइड बाई 6। अभी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इंटू 2। अब जब हम लोग फाइनल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइनल निकालेंगे, तो 64 2 जा अपना 4 2 जा 8 6 2 जा 12 1 6 4 2 जा 8 6 12 128 हो जाएगा। यहाँ पर अपना 16 के डिवाइड बाई 12 -64 इंटू 2 128 के डिवाइड बाई 12। अभी यहाँ से हम लोगों ने डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया है। अभी जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 128 माइनस हम लोग 128 माइनस 16 करेंगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट यूज कर लेता हूँ। 128 माइनस 16 करेंगे, 128 माइनस 16 करेंगे तो अपना 112 आएगा। 100 माइनस 112 आएगा। 112 के 128 माइनस 16 112 के डिवाइड बाई 12। अब हम लोग 112 को 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12, तो अपना 9 आएगा। हम लोग 9.33 आएगा। हम लोग यहाँ पर भी अपना 5.06 आया था, हम लोग ने अप्रोक्स 5 लिए थे इनिशियल वाला। अपना जो फाइनल वाला आया है, फाइनल वाला भी अपना 9.33 आया है। हम लोग इसको अप्रोक्स ले लेते हैं, -9 के ये अपना जो पोटेंशियल है, हम लोग ने पोटेंशियल दोनों पे निकाल दिए, इनिशियल पे भी निकाले, फाइनल पे भी निकाले। अपना जो इनिशियल पे जो पोटेंशियल आया ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख देते हैं -5 के, और जब तक काइनेटिक एनर्जी जो अपना फाइनल होगा, जो अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 1/2 mv² होगा, 1/2 mv² होगा। और जो अपना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आया है वो अपना -9 के आया है, -9 के आया है। अभी हम लोग ये वाले माइनस साइन को यहाँ पर लेके चले जाएंगे। यहाँ पे जब हम लोग लेकर आएंगे +9 के हो जाएगा, +9 के -5 9 के अपना 4 के, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, -9 यहाँ पर आ गया, प्लस हो गया, +9 के -5 के 4 के इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर हम लोग मास ले लेते हैं। अपना क्वेश्चन में मास ले लेते हैं, चार्ज का मास ले लेते हैं, Q3 का मास हम लोग ले लेते हैं। हम लोग मास अपना 2 ले लेते हैं, 2 ग्राम हम लोग मास ले लेते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पर मास ले लेते हैं,
मास अपना 2 ग्राम है, यहाँ से अपना 4K इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो वी स्क्वायर है अपना ये साइड चले जाएगा, ये साइड जाने से पहले हम लोग 4K को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 जा K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू अपना 9 इंटू 10⁹ होता है। जो अपना K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। K का वैल्यू अपना 9 है, 4 9 जा 36, 36 इंटू 10⁹ इक्वल टू वी स्क्वायर आया है। 36 इंटू 10⁹ अपना वी स्क्वायर आया है। अभी ये जो वी स्क्वायर है ये ए साइड चले जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ये जो वी स्क्वायर है ये साइड चला गया, हम लोग यहाँ पर अंडर रूट ले लेते हैं। वी स्क्वायर अपना ये साइड चला गया, अंडर रूट हो गया 36 इंटू 10⁹। अभी 36 का जो अपना रूट होता है अपना 6 होता है। 36 अपना रूट के बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो अपना 10⁹ रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी आया 5K चार्ज की वजह से आया था। 4K 4 माइक्रो कूलम, 4 माइनस 58। अभी हम लोग ने यहाँ पर जो चार्ज लिए थे अपना यहाँ पर जो अपना पोटेंशियल एनर्जी आता है ये अपना -9 है, -9 माइक्रो कूलम आया है। -9 अपना यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू था सब अपना चार्ज माइक्रो कूलम पे था। यहाँ पर जो वैल्यू आया है पोटेंशियल एनर्जी अपना -9 माइक्रो कूलम आया है। -9 माइक्रो कूलम आया है इंटू के, और जो 5 आया ये भी अपना -9 माइक्रो कूलम आया है। जो चार्ज अपना -5 ये अपना अभी यहाँ पर हम लोग ने जो चार्ज का जो वैल्यू था 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी जो चार्ज सब दिया था 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम -8 माइक्रो कूलम में था। यहाँ पे जब हम लोग 4 इंटू 4 किए तब ये जो चार्ज था हम लोग माइक्रो कूलम को हम लोग कूलम में भी करेंगे। कूलम में करने के लिए जो अपना 1 कूलम होता है इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम होता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 4 के साथ भी 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर भी 4 के साथ 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम है। जब 10⁻6 इंटू 10⁻6 करेंगे तो अपना 10⁻12 हो जाएगा। ये दोनों चार्ज पे 10⁻6 माइक्रो कूलम 10⁻6 माइक्रो कूलम है। जब हम लोग 10⁻6 इंटू 10⁻6 करेंगे 10⁻6 इंटू 10⁻6 करेंगे तो अपना वैल्यू 10⁻12 आ जाएगा। ये जो 10⁻12 अपना सब में आएगा क्योंकि सब चार्ज अपना दो में हम लोग ने लिए और सब चार्ज अपना माइक्रो कूलम है। यहाँ पर भी 10⁻12, यहाँ पर भी 10⁻12, यहाँ पर भी 10⁻12। अभी 10⁻12 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 10⁻12 को कॉमन ले लेता हूँ। और जो अपना लास्ट में जो अपना -5 के है ना, ये 5K के साथ अपना 10⁻12 भी है। 5K के साथ अपना 10⁻12 भी आएगा। और जिस तरह हम लोग ने यहाँ पर देखे फाइनल वाले में यहाँ पर जो 16K आया है ये भी दो चार्ज की वजह से है, Q1 और Q2। ये भी 4 माइक्रो कूलम है, ये भी 4 माइक्रो कूलम है। 4 4 जा 16, 10⁻6 इंटू 10⁻6 अपना 10⁻12 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10⁻12 है, यहाँ पर भी 10⁻12 है, यहाँ पर भी 10⁻12 है। अभी मैं यहाँ पर 10⁻12 को कॉमन ले लेता हूँ, 10⁻12 को कॉमन ले लेता हूँ।
और जो अपना जो -9 के आया है ना, 9 के, यहाँ पर अपना -9 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रोकूलम आएगा। और साथ में जो के है, ओके अपना परमिटिविटी ऑफ मीडियम है 10⁻12 अपना फाइनल में भी आएगा, इनिशियल में भी आएगा। अपना जो फाइनल आ रहा था जब हम लोग इसको माइनस किए, अपना यहाँ पर भी 10⁻12 है, यहाँ पर भी 10⁻12 है। जब हम लोग 9k को ये साइड लेके चले गए, 9k - 5k अपना 4k हो गया। हम लोग ने यहाँ पर 4k लिखे हैं, वो 4k को 4k लिखे, 4k के साथ अपना 10⁻12 भी है, अपना 4k के साथ 10⁻12 भी है, 4k इंटू 10⁻12 भी है। अभी जब अपना ये 10 का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁹ इंटू 10⁹ होता है। यहाँ पर 10⁻12 भी 4k के साथ है। तो जो k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, 4 9 36। यहाँ पर हम लोग 36 लिखे। और k का जो वैल्यू था 10⁹, ए भी 10⁹ यहाँ पर आ गया। अभी हम लोग इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ हम लोग 10⁻12 भी लिखेंगे। और ये जो v स्क्वायर था, ये स्क्वायर अपना ये साइड चलेगा, रूट में आ गया अपना सब टर्म, ये अपना पूरा टर्म रूट में आ गया, इक्वल टू v आ जाएगा। अभी 36 अपने रूट के जब बाहर जाएगा तो 6 आ जाएगा। और जो अपना अंडर रूट में रहेगा, वो अंडर रूट में अपना 10⁻12 10⁹ अपना 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। इतने स्पीड से अपना जो चार्ज Q3 था, चार्ज Q3 अपना इतने स्पीड से दोनों चार्ज के बीच में आया है। अगर आप लोगों को कहाँ पर भी डाउट रहेगा, कहाँ पर नहीं समझा रहेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर हम लोग अभी अगर हम लोग 10 अंडर रूट को रूट करेंगे 10⁻³ का, तो अपना जो वैल्यू आएगा 0.03 आएगा। अब 0.03 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो स्पीड आएगा, वो स्पीड अपना v = 0.18 स्पीड से अपना Q3 चार्ज नीचे गिरेगा। 10⁻, मैं एक बार कैलकुलेटर रिटर्न से कर लेता हूँ, -3 0.001 अंडर रूट 0.001 इंटू अपना 6 0.18 स्पीड से अपना ये जो थर्ड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज अपना नीचे आएगा, 8 मीटर नीचे आएगा, सेंटर पर आएगा दोनों चार्ज के। अगर आप लोगों को कहाँ पर भी डाउट रहेगा, नहीं समझा रहेगा, इसका जो फाइनल आंसर है v = 0.18 है। इतने स्पीड से अपना चार्ज 3 नीचे गिरेगा, दोनों चार्ज के बीच में आएगा। अगर आपको कहाँ पर भी नहीं समझा रहेगा, कहाँ पर भी डाउट रहेगा, आप इसको एक बार रिटर्न से वीडियो को पॉज करके देख लेना।